नाउ वी टॉक ऑफ द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। और सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट इंपॉर्टेंट इस सेंस में है कि हम ज्यादातर अपने क्वेश्चंस, वी डू मोस्ट ऑफ अवर क्वेश्चंस थ्रू सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट वी यूज बट बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन जहां पे हम सेकेंड डेरिवेटिव नहीं निकाल पा रहे हैं या सेकेंड डेरिवेटिव पे वैल्यू निकालना मुश्किल हो रहा है, तो तब हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट वी यूज इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ मैक्सिमम मिनिमम। अब व्हाट डज दिस सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट टेल यू? लेट्स से फिर से हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं। लेट्स से this is your graph. Let's say this is the point x is equal to, let's say ये a है, and this is the point a minus h, and this is the point a plus h. Now if we look at the interval a minus h to a, तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि a minus h से a के बीच में अगर हम कहीं भी टेंजेंट बनाएं, let's say कहीं भी हम टेंजेंट बनाएं, तो क्या होगा? किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाए बिटवीन a माइनस एच टू a, मतलब a से थोड़ी छोटी वैल्यूज पे, तो हमें जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मिल रहा है दैट इज व्हाट? लेस देन 90, विच मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो देयरफॉर tan थीटा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और tan थीटा होता है dy बाई dx, तो dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। यानी इस रीजन में dy बाई dx व्हेन x बिलोंग्स टू a माइनस एच टू a, dy बाई dx हमेशा पॉजिटिव आएगा। मोरओवर dy बाई dx पे क्या आएगा? dy बाई dx पे तो सॉरी x इज इक्वल टू a पे क्या आएगा? वहां तो dy बाई dx जीरो है, बिकॉज वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, वहां तो क्या होगा? स्लोप जीरो हो जाएगा पैरेलल टू x एक्सिस। तो एट x इज इक्वल टू a, dy बाई dx क्या हो गया? जीरो हो गया। देन व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ रीजन बिटवीन a टू a प्लस h, मतलब a से थोड़ी बड़ी वैल्यूज जब हमने देनी शुरू की तो dy बाई dx क्या होगा? यानी किसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट अब यहां बनाएंगे तो जो हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा वो ये होगा थीटा, बट दिस टाइम थीटा वुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, तो वहां तो tan थीटा क्या होगा? नेगेटिव होगा। यानी dy बाई dx किसी भी पॉइंट पे अगर हम a से बड़े पॉइंट पे बनाएंगे तो वो नेगेटिव आएगा। तो यानी dy बाई dx क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। यही हमने फर्स्ट डेरिवेटिव में भी किया था। नाउ अब इसमें ट्रेंड ये हो रहा है कि एज वन मूव्स फ्रॉम a माइनस h टू a प्लस h, dy बाई dx इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। कैसे? इस कंटिन्यूसली dy बाई dx की वैल्यू a माइनस एच से a में क्या थी? पॉजिटिव थी, फिर क्या हो गई? जीरो हो गई, फिर क्या हो गई? नेगेटिव। यानी पॉजिटिव से जीरो से नेगेटिव, मतलब कंटिन्यूसली क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है dy बाई dx की वैल्यू, विच शोज दैट इसका सेकेंड डेरिवेटिव dy बाई dx ऑफ dy बाई dx शुड बी व्हाट? लेस देन जीरो। दैट इज d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर शुड बी लेस देन जीरो। क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हमने पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन fx है और उसका डेरिवेटिव हम निकालें और वो लेस देन जीरो आए, अगर डेरिवेटिव लेस देन जीरो आता है तो फंक्शन fx क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। वाइस वर्सा क्या होगा? अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव क्या आना चाहिए? लेस देन जीरो। तो यहां कौन डिक्रीजिंग है? dy बाई dx फंक्शन। ये फंक्शन जो है डिक्रीजिंग है, तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव, इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या बन जाएगा? सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा y का। लेकिन इसका डेरिवेटिव क्या होगा? डी स्क्वायर बाई dx स्क्वायर। वो क्या होना चाहिए? लेस देन जीरो। तो इसका मतलब अगर हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पता करना है तो इसका मतलब क्या हुआ? डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर is less than zero in the interval a minus h से a plus h. तो this becomes a method of finding the maximum or minimum value at a point. तो हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया? f dash x करा। सेकेंड स्टेप क्या किया? f dash x इक्वल्स टू जीरो करा। थर्ड स्टेप क्या किया? हमको रूट्स मिल गए फॉर f dash x इक्वल्स टू जीरो। यहां तक तो दोनों प्रोसेस सेम है, चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव से करें चाहे सेकेंड डेरिवेटिव से करें। सेकेंड डेरिवेटिव में अब हम क्या करेंगे? हम f डबल डैश पे वो रूट्स एक एक करके रखेंगे। लेट्स से हमारी रूट्स आई
ए बी सी एटसेट्रा जो भी है, लेट्स से हमने सी पे चेक करा, एफ डबल डैश सी की साइन देखा, अगर वो नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब x इज इक्वल टू सी क्या हो गया है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, जो भी हमने ऊपर पूरा एक्सप्लेन किया। क्योंकि ये जो हमने कंडीशन शो करी थी व्हेन dy by dx चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा था। व्हेन dy by dx का साइन अगर पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो बाय अवर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बन जाता है। तो इस केस में यही हुआ। इसको हमने डिफरेंटली कैसे पुट किया कि अगर dy by dx का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब वो डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब इसका dy by dx को अगर आप फंक्शन मान लें तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, लेस देन जीरो। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाए, लेस देन जीरो हो जाए, तो ये कंडीशन ऑफ मैक्सिमा हो जाएगी। अगर हम जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं मैक्सिमा मिनिमा, उस पे अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा ना। Similarly, let's say we have this case. This is x is equal to let's say a, ये हो गया a minus h, a से थोड़ी छोटी वैल्यूज पे आउटपुट, और ये a plus h. Now, when x lies between a minus h to a, तो अगर हम किसी भी पॉइंट पे टैंजेंट बनाए, लेट्स से इस पॉइंट पे टैंजेंट बना रहे हैं, तो टैंजेंट ऐसे होगा, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा, थीटा विल बी व्हाट, ग्रेटर देन 90 डिग्री, देयरफॉर टैन थीटा वुड बी लेस देन जीरो, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा है, तो टैन थीटा सेकंड में नेगेटिव होता है, दैट मींस dy by dx क्या है, नेगेटिव है। तो व्हेन x की वैल्यू a माइनस h से a है, मतलब a से थोड़ी छोटी वैल्यू से रख के देख रहे हैं, तो dy by dx क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। मोर ओवर a पे क्या आ रहा है dy by dx, वहां तो टेंजेंट क्या हो जाएगा, पैरेलल टू x एक्सिस, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ मिनिमा या मैक्सिमा जो भी होता है उस पे dy by dx जीरो होता है। तो व्हेन x इज इक्वल टू a, dy by dx क्या हो गया, जीरो हो गया। व्हेन x बिलोंग्स टू a से a प्लस h, मतलब a से थोड़ी ज्यादा वैल्यूज हम चेक करेंगे, उन वैल्यूज पे dy by dx की वैल्यू क्या आएगी, अगर हम वहां कहीं भी टेंजेंट बनाएं, तो ये एंगल जो आ रहा है, ये थीटा क्या है, लेस देन 90, विच मींस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देयरफॉर tan थीटा क्या हो गया, ग्रेटर देन जीरो, दैट इज dy by dx भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। तो यहां dy by dx क्या हो गया, ग्रेटर देन जीरो। नाउ जैसे हमने ऊपर करा था, हमने तीनों केसेस में साइन देख लिया, अब हमें क्या इसमें ट्रेंड मिल रहा है, एज वन मूव्स from a minus h to a plus h, dy by dx is continuously increasing. क्यों, dy by dx a से कम वैल्यूज पे क्या चल रहा था, नेगेटिव, फिर वो क्या हो गया, जीरो, और फिर हो गया पॉजिटिव। तो नेगेटिव से जीरो से पॉजिटिव, मतलब ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है। इट मींस कि इसका जो डेरिवेटिव है, अगर dy by dx को हम कोई फंक्शन मान लें और ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सेम लॉजिक, fx अगर आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो f डैश x क्या होता है उसका, पॉजिटिव। तो हम कह रहे हैं dy by dx क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसका डेरिवेटिव मतलब क्या हो गया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगेन सेम लॉजिक कि अगर हमने क्या करा, एफ डैश एक्स करा, फर्स्ट डिफरेंशिएट किया, फिर एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो करके रूट्स निकाल लिए, लेट्स से वो रूट्स आए ए बी सी एटसेट्रा। फिर हम क्या करेंगे कि एफ डबल डैश, लेट्स से हम सी पे चेक कर रहे हैं, तो एफ डबल डैश सी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गई, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू सी क्या हो जाएगा, इस पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्योंकि जब आपका dy by dx का साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज होता था, तो आप कहते थे x इज इक्वल टू दैट पॉइंट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो वही यहां भी हो रहा है इसका। तो वो जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट था, उसका ऑल्टरनेटिव मेथड हमने ये निकाला है, सेकंड डेरिवेटिव, कि अगर dy by dx नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, मतलब dy by dx इंक्रीज कर रहा है,
dy बाई डी एक्स इंक्रीज कर रहा है तो इसका डेरिवेटिव क्या कह सकते हैं कि पॉजिटिव होगा। तो हमने एक दूसरा मेथड निकाल लिया कि अगर सेकंड डेरिवेटिव किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पे पॉजिटिव है और वो जो पॉइंट है वहां पे dy बाई डी एक्स 0 है, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल या रिलेटिव मिनिमम। तो बेसिकली सेकेंड डेरिवेटिव ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू फर्स्ट डेरिवेटिव, बिकॉज इसमें आपको सीधे सेकेंड डेरिवेटिव करके वो पॉइंट उसमें सब्स्टिट्यूट करना है। अगर वो पॉइंट रखने पे वैल्यू पॉजिटिव आती है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, लेस देन 0 आती है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। नाउ वी टॉक ऑफ द वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग द एक्सट्रीमम वैल्यूज बाय सेकेंड डेरिवेटिव। जैसे हमने फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए वर्किंग रूल एक एल्गोरिथम सेट किया था, वैसे ही सेकेंड डेरिवेटिव के लिए हम एक प्रोसेस लिख ले रहे हैं। सबसे पहला स्टेप फाइंड एफ डैश एक्स, जैसे उसमें करते थे। सेकेंड स्टेप एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 करके रूट्स फाइंड करें, लेट द रूट्स बी ए बी सी। देन दीज आर द पॉसिबल कैंडिडेट्स ऑफ मैक्सिमम मिनिमा। ये तो हम लोग कह ही चुके हैं कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 इज द बेसिक कंडीशन फॉर फाइंडिंग दी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। ये मैक्सिमा हो पॉइंट या मिनिमा पॉइंट हो, वहां पे ये चीज तो हो ही रही होगी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हो रहा होगा, दैट इज tangent would be parallel to x-axis. Then we test the function f dash x at each of these values. हर पॉइंट पे हम एनालाइज करेंगे f dash x को। let us take x is equal to c, जो abc हमारे रूट्स आए तो लेट से हम c पे चेक करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम f डबल डैश x निकालेंगे, मतलब फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव, और देन वील पुट ईच रूट ऑफ f dash x इक्वल टू 0 इन f डबल डैश x एंड सेपरेटली एनालाइज इट। हर पॉइंट जो हमने f डैश x इक्वल टू 0 से निकाला है एंड द पॉइंट्स वर लेट्स से a b c, उनको एक एक करके f डबल डैश x में रखेंगे और एनालाइज करेंगे। और एनालिसिस या कंक्लूजन क्या निकलेगा कि अगर f डबल डैश c, मतलब उस पॉइंट को जो हमारा f डैश x इक्वल टू 0 से निकला है f डबल डैश x में रखा और उसका साइन नेगेटिव आया, तो यानी वो पॉइंट x इज इक्वल टू c क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। इसी तरह f डबल डैश c रखने पे अगर साइन पॉजिटिव आ रहा है तो x इज इक्वल टू c इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और अगर f डबल डैश x में x इज इक्वल टू c रखने पे 0 आ रहा है तो फिर देन वी कैन नॉट से एनीथिंग, तो फिर हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे वापस जाना पड़ेगा टू फाइंड आउट इट्स नेचर। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। क्वेश्चन है and the function given to you is find all the points of local maxima and local minima and the corresponding maximum and minimum values of the function when fx is equal to minus 3 by 4 x raised to power 4 minus 8x cube minus 45 by 2 x square plus 105। मतलब फंक्शन गिवन है, इसके पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा इफ दे एग्जिस्ट बताने हैं और उन पे कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज क्या हैं। ठीक है, तो वील यूज द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो वील ट्राई द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। स्टेप 1 डिफरेंशिएट करें, एफ डैश एक्स निकालें तो क्या होगा, माइनस 3 by 4 टाइम्स 4x क्यूब माइनस 8 into 3 x स्क्वायर माइनस 45 by 2 into 2x एंड 105 का 0। तो 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद माइनस 3x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर माइनस 45x। वी कैन टेक माइनस 3x कॉमन, तो हो गया x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। दिस कैन बी फैक्टराइज्ड एज माइनस 3x x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5। तो एफ डैश एक्स आ गया। सेकेंड स्टेप वॉज एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 करके रूट्स निकालने हैं इसके, तो क्या हो गया, माइनस 3x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 शुड बी 0, विच इंप्लाइज या तो x 0 है या x प्लस 3 0 है, मतलब x इक्वल्स टू माइनस 3, या फिर x प्लस 5 0 यानी x इक्वल्स टू माइनस 5। तो ये हमारे रूट्स आ गए। थर्ड स्टेप क्या था, इंडिविजुअली हम इन तीनों की वैल्यूज निकालेंगे, इन तीनों की वैल्यूज पर f डबल डैश एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो f डबल डैश एक्स डिफरेंशिएट करना है तो क्या करें, f डबल डैश एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, डिफरेंशिएट f डैश एक्स, f डैश एक्स आपका ये था
तो डिफरेंशिएटिंग अगेन एफ डैश एक्स तो क्या आ जाएगा, माइनस 3 3 9 एक्स स्क्वायर माइनस 48 एक्स माइनस 45। अब एक एक करके सारे पॉइंट्स को इनमें रख के एफ डबल डैश एक्स में रख के उसका साइन चेक करेंगे। तो केस 1 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, तो एफ डबल डैश 0 क्या हुआ, माइनस 9 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 48 इंटू 0 माइनस 45। वी गेट माइनस 45। वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं, हमें साइन देखना है, तो विच इज लेस देन 0। देयरफॉर क्या कंक्लूजन निकला, x इज इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये तो हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और इसकी वैल्यू क्या होगी लोकल मैक्सिमम की, फंक्शन में f को 0, f फंक्शन में 0 रखिए। इंपॉर्टेंट चीज है कि जब लोकल मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाली जाती है वो फंक्शन में रख के वैल्यू निकाली जाती है, फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट। एफ डैश एक्स में नहीं रखेंगे x इक्वल टू 0। जब वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो वो वैल्यू किस में रखनी है, x की एफ एक्स में रखनी है। तो क्या होगा फंक्शन, माइनस 3/4 माइनस 3/4 एक्स रेज टू पावर 4 मतलब 0 रेज टू पावर 4 माइनस 8x क्यूब यानी 8 इंटू 0 क्यूब माइनस 45/2 एक्स स्क्वायर दैट इज 0 स्क्वायर प्लस 105। ये तो सब 0 हो गया, यानी क्या वैल्यू आई 105। देयरफॉर 105 इज द रिलेटिव या लोकल मैक्सिमम वैल्यू of the function fx at x equals to 0। तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा क्या है, x इक्वल टू 0 है और उस पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या है 105 है। नाउ वी टेक द केस 2। अब केस 2 चेक करते हैं, कब, व्हेन x इक्वल्स टू -3। तो f डबल डैश x हमारा क्या था, माइनस 9x स्क्वायर माइनस 48x माइनस 45। इस पे f डबल डैश एक्स में लेट से -3 रखा तो क्या आएगा, -9 इंटू -3 स्क्वायर माइनस 48 इंटू -3 माइनस 45। ये हो गया -81 एंड दिस गिव्स यू 144, दिस इज 45। तो ये क्या वैल्यू आएगी, प्लस का 18 विच इज पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आ रही है सेकेंड डेरिवेटिव तो क्या हो गया, x इज इक्वल टू -3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और इस पे वैल्यू क्या आएगी फंक्शन की, f -3 विच इज -3/4 इंटू -3 रेज टू पावर 4 माइनस 8 इंटू -3 रेज टू पावर क्यूब माइनस 45/2 इंटू -3 रेज टू पावर 2 प्लस 105। सॉल्व करें तो क्या आएगा, -3/4 इंटू 81 माइनस माइनस प्लस 27 इंटू 8 देन -45/2 इंटू 9 एंड प्लस 105। So this gives you 3 1s are 3, 3 8s are 24 plus 8 7 56 216. Then this is 9 5s are 45, 9 4s are 36, 40 by 2 plus 105. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों में एलसीएम ले लें तो द एलसीएम वुड बी 4 माइनस 243 माइनस 810 प्लस दिस गिव्स यू 316 321। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 3 5 8 इंटू 10 अपॉन 4। तो 4 टाइम्स एलसीएम लेंगे तो 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12 डिवाइडेड बाय 4। तो 1284 माइनस 1053 132। Therefore the answer is 231/4. Therefore we can say that 231/4 is the local minimum value
ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट x इज इक्वल टू -3. तो देखो x इज इक्वल टू -3 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो गया और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या हो गई 231/4. सिमिलरली वी टेक द लास्ट केस 3 when x is equal to -5. आई गेस यही था रूट हमारा. यस -5 था. तो सेकेंड डेरिवेटिव में रखना है हमें f डबल डैश x which was -9x was 9x square minus -48x minus 45. तो f डबल डैश -5 would be -9 into -5 का स्क्वायर -48 into -5 -45. तो कितना हो गया -9 into 25 plus 240 minus 45. This gives you -225 minus 45 plus 240 which is equivalent to -30. Therefore less than 0. Therefore x is equal to -5 is point of local maxima and corresponding value क्या होगी f -5 की -3/4 into -5 का क्यूब 4 -8 into -5 का क्यूब -45/2 into -5 का स्क्वायर and plus 105. इसे सिंप्लीफाई कर लें. दिस इज -3/4 टाइम्स 625. This would be plus 125 into 8 is 1000 and this would be minus 45/2 into 25 plus 105. तो इसको और इसको ऐड कर लें तो this gives you 1105 और यहाँ बचेगा माइनस this gives you minus 1875/4 and this gives you minus 25 5s are 125 25 4s are 100 112/2 and plus of this. तो LCM अगर आप 4 ले लें तो this is 1875 minus this would give you 5 2250 plus 100 and 1105. तो ये कितना आ जाएगा 2250 and 1875. This is 5 7 5 12 to 10 1 11 and 4. ये आ गया माइनस का 4125 एंड इफ यू टेक एलसीएम तो हो गया 4 5 20 एंड 4420 अपॉन 4 विच मीन्स 4420 4125 5 therefore we have 95/4. Therefore 95/4 is the local maximum value of the function fx at x equals to -5. तो तीनों पॉइंट्स का एनालिसिस करके हमने क्या बताया कि x इज इक्वल टू 0 क्या है, x इज इक्वल टू -3 पे क्या है, x इज इक्वल टू -5 पे क्या है, लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज. देयर इज अ स्लाइट mistake in this should be 295. So this is 295/4. Therefore 295/4 is the local maximum value of the function fx at x equals to -5. Now let's take the next question. We have to find the local maximum and local minimum values of the function fx is equal to sin 2x minus x where x lies between -π/2 to +π/2. ठीक है, तो we'll use a second derivative test to find out these values. तो स्टेप 1 क्या है, डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x. तो क्या होगा sin 2x का क्या होगा cos of 2x एंड 2x का क्या होगा 2 और x का क्या होगा 1. नाउ स्टेप 1 हो गया डिफरेंशिएशन. सेकंड स्टेप f डैश x इक्वल्स टू 0 पुट करें तो क्या हो जाएगा 2 cos 2x -1 शुड बी 0 एंड इससे रूट्स निकाल लेंगे. cos 2x इक्वल्स टू 1/2. कैसे 2 cos 2x equals to 1 होगा एंड देन नाउ
cos 2x की वैल्यू हाफ आनी है एंड इट शुड बी, और x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -π/2 से π/2। तो ठीक है, वी कैन डू, अगर कंफर्टेबल है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, दिस इज व्हाट cos ऑफ 60 एंड एक और वैल्यू क्या हो सकती है, cos ऑफ -60, क्योंकि cos ऑफ -60 सेम एज cos ऑफ 60। तो अगर cos 2x cos 60 के बराबर है तो therefore 2x is equal to 60, therefore x comes out to be 30. Similarly, when 2x is equal to -60, तो x क्या आएगा, -30। तो these are the two values जो -π/2 से +π/2 में आ रही हैं, यानी इन दो, these are the possible candidates of points of maximum minima। तो x is equal to एक आया π/6 और एक आया x is equal to -π/6, यानी इन दो पे हम चेक करेंगे कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा है या कुछ नहीं है, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना है, चेक करना है वैल्यू, इन वैल्यूज पे f'(x) का आउटपुट। तो f'(x) के लिए फिर से डिफरेंशिएट किया f'(x) को, तो क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, cos 2x का माइनस sin 2x और 2x का 2 एंड 2 ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो 2.2 और 1 का 0, तो क्या आया, -4 sin 2x। नाउ केस 1 व्हेन x इज इक्वल टू π/6, तो f'(π/6) क्या है, विच इज -4 sin 2 into π/6 विच इज π/3, यानी -4 sin π/3 एंड π/3 मीन्स 60 डिग्री, तो यानी -4 into √3/2, तो यू गेट -2√3, और ये क्या है, नेगेटिव है। देयरफॉर x इज इक्वल टू π/6 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, एंड इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू कैसे आएगी, f π/6 रख के, और fx आपका फंक्शन था sin 2x, यानी sin 2 into x is π/6 minus x which is π/6, ये हो गया π/3 which is √3/2 minus π/6। Therefore this is the local या relative maximum value of the function fx at x is equal to π/6। x is equal to π/6 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया, और इसकी कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू क्या है, √3/2 माइनस π/6। नो केस 2, x is equal to -π/6, f' -π/6 चेक करें, तो -4 sin -2 into π/6, तो साइन में नेगेटिव साइन है तो वो बाहर हो जाएगा, तो यानी 4 sin 2 से कैंसिल हो गया π/3 विच इज 4 into √3/2 sin 60, तो क्या आया 2√3 एंड विच इज पॉजिटिव। देयरफॉर x इज इक्वल टू -π/6 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। क्यों, क्योंकि अगर सेकेंड डेरिवेटिव में f'(x) इक्वल टू 0 से निकले हुए पॉइंट्स को रखने पे पॉजिटिव साइन आता है तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, नेगेटिव आता है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अब कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी -π/6 पे फंक्शन की, तो साइन ऑफ 2 into x is -π/6 माइनस x, तो माइनस ऑफ -π/6, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो साइन π/3 इज √3/2 एंड ये हो गया प्लस π/6। Therefore this value is the local or relative minimum value of function fx at x equals to -π/6। तो x इज इक्वल टू π/6 आपका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, और x इज इक्वल टू -π/6 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी हमने निकाल दी। This is how we do question through second derivative test. Now let's take the next question. We have to find the local maxima and local minima of the function fx is equal to x raised to power 4 minus 4x cube. Step 1 क्या होगा, f'(x)
which is 4x cube minus 12x square. Second step, f dash x should be 0. तो क्या हो जाएगा, which implies 4x square कॉमन है, therefore x minus 3 is 0. तो या तो x 0 है या x equals to 3 0 है. Now what we'll do, second derivative निकालेंगे. f double dash x क्या होगा, 4 3 are 12x square minus 24x. Now case 1, x is equal to 0 और x is equal to 3 क्या हो गए, they are possible candidates of maxima या मिनिमा. इन पॉइंट्स पे मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है या कुछ भी नहीं हो सकता, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा. तो उसके लिए हम क्या करें, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करें. तो f डबल डैश 0 क्या है, एट x इज इक्वल टू 0. केस 1 इज x इक्वल्स टू 0. तो f डबल डैश 0 की वैल्यू क्या है, 0. तो ये ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है. इन दैट केस हमने क्या कहा था कि विल चेक द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या करते थे, f डैश 0 पॉजिटिव या पहले हम 0 नेगेटिव निकालते हैं. f डैश 0 नेगेटिव निकालेंगे और f डैश 0 पॉजिटिव. तो f डैश 0 नेगेटिव क्या होगा, व्हाट इज f डैश x, f डैश x हम अलग लिख लेते हैं. f डैश x इज, वी कैन टेक 4x स्क्वायर आउट x माइनस 3. तो 0 नेगेटिव मतलब 0 से थोड़ी छोटी वैल्यू रखेंगे तो x स्क्वायर तो पॉजिटिव देगा और x माइनस 3 क्या होगा, नेगेटिव देगा. 0 से थोड़ी छोटी रखेंगे तो और नेगेटिव हो गया. तो ओवरऑल साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा. 0 पॉजिटिव पे x स्क्वायर अगेन पॉजिटिव वैल्यू देगा और 0 पॉजिटिव पे भी रखेंगे तो 0 पॉजिटिव मतलब 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू रखी है लेकिन 3 बहुत बड़ा है तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव ही होगी. तो देयरफॉर देयर इज नो साइन चेंज, देयर इज नो साइन चेंज in f dash x as x increases through x equals to 0. जब x की वैल्यू नेगेटिव ऑफ 0 से पॉजिटिव की 0 की तरफ आ रही है तो f dash x में कोई चेंज नहीं हो रहा. मतलब f dash 0 पॉजिटिव एंड f dash 0 नेगेटिव दोनों क्या आ रहे हैं, दोनों ही लेस देन 0 आ रहे हैं. मतलब साइन चेंज नहीं हो रहा. तो फिर क्या है, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा. यानी पॉइंट x इज इक्वल टू 0 इज नाइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर मिनिमा. केस 2 क्या था कि x इज इक्वल टू 3, f डबल डैश 3 रख के देखें तो क्या होगा, 12 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 24 इंटू 3. तो ऑब्वियसली 12 इंटू 9 माइनस 24 3 is 72. तो कितना होगा, 12 9 is 108 which is 36. ये तो पॉजिटिव आ रहा है. Therefore x is equal to 3 is point of local minima and f3 की वैल्यू क्या होगी, 3 raised to power 4 minus 4 into 3 cube which is 81 minus 3 3 is 9 3 is 27 4 is 108. That gives you 19 and 8 27 minus 27. तो minus 27 क्या है, this is local minimum value of function fx at x is equal to 3. एंड x इज इक्वल टू 3 क्या था, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा और उस पर लोकल मिनिमम वैल्यू क्या है, -27. -27 इज लोकल मिनिमम वैल्यू. तो अगर f डबल डैश x हमारा उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं मैक्सिमम मिनिमम, उस पर 0 आता है तो फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से चेक करेंगे कि क्या हो रहा है. लेटर ऑन विल फाइंड आउट कि हमें ये फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं करना है, एक दूसरा मेथड से हम चेक कर सकते हैं कि वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, मिनिमा है, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा है.